भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, महायोगी राजा चित्रकेतु भगवान की कृपा से दिव्य वैभव और अद्भुत सिद्धियों से संपन्न हो गए थे। उन्हें भगवान की ओर से एक दिव्य विमान प्राप्त हुआ। उस विमान में बैठकर वे करोड़ों वर्षों तक सुमेरु पर्वत की सुंदर घाटी में विचरण कर रहते रहे और निरंतर भगवान के नाम और गुणों का स्मरण करते हुए आनंद पूर्वक जीवन बिताते रहे। एक दिन की बात है, राजा चित्रकेतु अपने दिव्य विमान में आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्थान पर महान ऋषि मुनियों की विशाल सभा लगी हुई है। उस सभा के मध्य भगवान शिव विराजमान है। उनके चारों ओर सिद्ध योगी और मुनि बैठे हुए हैं। इसी समय माता पार्वती भगवान शिव की गोद में बैठी हुई थी और भगवान शिव एक हाथ से उनका स्नेहपूर्वक आलिंगन किए हुए थे। यह दृश्य देखकर चित्रकेतु वहां पहुंच गए। उस दृश्य को देखकर वे हंस पड़े और बोले, अरे ये तो सारे जगत को धर्म का उपदेश देने वाले महान गुरु हैं। ये सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन देखो भरी सभा में अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठे हैं। समान पुरुष भी स्त्रियों के साथ एकांत में ही बैठते हैं, परंतु इतने बड़े योगी होकर भी ये सभा में ऐसा कर रहे हैं। चित्रकेतु की यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और शांत रहे। उनके अनुयायी भी मौन बैठे रहे, लेकिन यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। माता पार्वती बोली, यह क्षत्रिय अपने ज्ञान के घमंड में जगत गुरु भगवान शिव और उनके भक्तों का अपमान कर रहा है। यह भगवान श्री हरि के चरणों में रहने योग्य नहीं है, इसलिए इसे दानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे ही यह श्राप दिया गया, राजा चित्रकेतु तुरंत अपने विमान से उतर गए आए। उन्होंने माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे देवी, मैं आपके श्राप को सहर्ष से स्वीकार करता हूँ। वास्तव में यह जीव अज्ञान के कारण ही संसार में भटकता रहता है। यदि आपके श्राप से भी मेरा कल्याण होता है तो मैं उसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। इतना कहकर राजा चित्रकेतु वहां से चले गए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वही राजा चित्रकेतु बाद में दानव योनि में जन्म लिए। महर्षि त्वष्टा के यज्ञ से उनका प्राकट्य हुआ और उनका नाम वृतासुर पड़ा। हालांकि वे दानव रूप में जन्मे थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति अद्भुत भक्ति बनी रही। वृतासुर बहुत असुर था। वह बाहर से तो असुर था, लेकिन अंदर से वह महान भगवान के भक्त था। इस प्रकार हे परीक्षित, यह कथा बताती है कि सच्चा भक्त चाहे किसी भी योनि में जन्म ले, उसके हृदय में भक्ति कभी नष्ट नहीं होती और अंततः भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं। जय हरि विष्णु। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय हरि विष्णु। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। जय हरि विष्णु।